हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत क्रिएशंस। आ चुकी हूँ मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं मीशो के बिजनेस के बारे में। मीशो बिजनेस में हमारी कौन सी कोस्ट ऐसी लगती है जो हमें पता नहीं होता है, जिनके ऊपर सेलर्स ध्यान नहीं देते हैं एंड वो लॉस में चले जाते हैं। इनविजिबल कोस्ट के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ एंड उसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। बारे में हिडन कोस्ट ऑफ पैकेजिंग्स। तो सेलर्स आपको अच्छे से पता होगा, अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो हमें उसको अच्छे से पैक करके देना होता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन से मेरा ये मतलब है कि जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आप जानते हो कि मीशो पे ऑल ओवर इंडिया से आपके पास ऑर्डर आ सकता है अगर आपके पास जीएसटी नंबर है। तो सपोज़ आप दिल्ली में रहते हो एंड आपका जो ऑर्डर आया है वो राजस्थान से आया है, तो आपको ऑब्वियसली ऑर्डर को पैक तो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी से। उसका जो पैकेजिंग मटेरियल होगा वो बहुत हार्ड होना चाहिए, टेप अच्छे से लगी हुई होनी चाहिए, प्रोटेक्टिंग पैकेजिंग मीन्स बबल पेपर भी लगा हुआ होना चाहिए ताकि आपके जो गुड्स हैं वो डैमेज ना हो। एंड इसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, जो कि इनविजिबल कॉस्ट में गिनी जाती है बिकॉज कुछ सेलर इन पे ध्यान ही नहीं देते हैं, इनका जो है कॉस्ट ऐड ही नहीं करते हैं मार्जिन के अंदर। तो हमारी जो हिडन कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग होती है वो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पैकेजिंग मटेरियल मीन्स आप कार्डबोर्ड या जो भी आप बॉक्स लोगे उसमें पैक करके आइटम को दोगे, उसके ऊपर आपको टेप लगानी पड़ेगी, आपको अच्छी सी पैकेजिंग प्रोटेक्टिव पैकेजिंग यूज करनी पड़ेगी जो कि ऑब्वियसली आपको फ्री में तो नहीं मिलती है। उसके बाद अगर हम बात कर ले रिप्लेसमेंट कॉस्ट की, ये भी एक इनविजिबल कॉस्ट होती है। कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता आरटीओ और रिटर्न के बीच में डिफरेंस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन मैं आपको अपनी कई वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ, लेकिन आज भी मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिकॉज मेरी जो सारी वीडियोस होती हैं, मेरा जो मोटिव होता है वो सिर्फ यही होता है कि आप सभी लोगों को मेरी जो वीडियो है उसको देखकर आपको मोटिवेशन मिले, हेल्प मिले एंड मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। तो हम बात कर लेते हैं अपने रिटर्न और आरटीओ के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय आरटीओ? आरटीओ हमारा होता है रिटर्न टू ओरिजिन। रिटर्न टू ओरिजिन क्या होता है? जब कस्टमर अवेलेबल नहीं होता अपने एड्रेस पर, या अब कस्टमर पिकअप नहीं कर रहा होता, कॉल पिकअप नहीं कर रहा होता, या कस्टमर को नहीं चाहिए होता प्रोडक्ट, तो वो वापस रिटर्न कर देता है। दैट नॉट मीन्स कस्टमर रिटर्न, दैट मीन्स कुरियर रिटर्न। कुरियर रिटर्न जो होता है उसी को हम आरटीओ बोलते हैं एंड इसमें हमारे कुछ भी चार्जेस डिडक्ट नहीं होते हैं, ना कस्टमर को कुछ पे करना होता है, ना सेलर्स के थ्रू कोई चार्जेस डिडक्ट होते हैं। आपका जो ऑर्डर है, जो आपका पैक्ड ऑर्डर है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो आपके पास आपके सेलर के एड्रेस पर सेफली तरीके से डिलीवर हो जाता है। एंड अगर हम बात करें कस्टमर रिटर्न की, तो कस्टमर रिटर्न ये होता है अगर आपका जो प्रोडक्ट है आपने ऑर्डर करा किसी कस्टमर ने एंड कस्टमर के पास आपने जो है ऑर्डर पैक करके भेज दिया एंड उसके बाद कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, या उनके पास टूटा हुआ पहुंचा, या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, इन रीजंस की वजह से जो है कस्टमर उसको रिटर्न कर देता है। एंड जब कस्टमर डिससेटिस्फाइड होकर जो आपका है ऑर्डर को रिटर्न कर देता है तो आपके जो है सेलर्स के थ्रू उनके जो है चार्जेस कट जाते हैं। सेलर्स के चार्जेस क्यों कटते हैं? क्योंकि रिवर्स शिपिंग फ़ी ऑलवेज टेकन बाय सेलर्स। कस्टमर का इसमें कुछ नहीं जाता है, कस्टमर को उनके जो पेबल उन्होंने करा था अमाउंट ऑर्डर के लिए वो उन्हें रिफंडेबल कर दिया जाता है, लेकिन इसके चार्जेस ऑलवेज डिडक्टेड बाय सेलर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ सेलर्स जो न्यू होते हैं उनको पता नहीं होता है एंड वो इग्नोर करते हैं इस कॉस्ट को। अब अगर आप ढंग से चेक करके कस्टमर के पास प्रोडक्ट नहीं भेजोगे या लो क्वालिटी का प्रोडक्ट भेजोगे तो उसके ऊपर सेलर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सिंपल सी बात है, अगर आप कस्टमर को डिससेटिस्फाई करोगे तो ऑब्वियसली वो तो हमारे को जो है लो रेटिंग देंगे एंड हमारी जो विजिबिलिटी है पैनल की वो डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ नेगेटिव रेटिंग्स। ठीक है, आपके पैनल पर नेगेटिव रेटिंग्स, नेगेटिव रिव्यूज शो होंगे जिसकी वजह से आपकी जो है विजिबिलिटी पूरे पैनल की डिक्रीज हो जाएगी एंड इसमें आपका बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है। आपके ऑर्डर जो है, ऑर्डर की ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी। तो आप सभी सेलर्स को ध्यान रखना होगा कि आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो इमेज में बिल्कुल वैसा का वैसा दिखता होना चाहिए। लो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको कस्टमर को बिल्कुल भी नहीं देना है। ऐसा प्रोडक्ट आप चूज करिए, ऐसे प्रोडक्ट की कैटेगरी आप चूज करिए जिसकी वजह से आपके जो है कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी हो एंड प्रोडक्ट भी अच्छा लगे। लो रेटिंग के इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन एक मेन पॉइंट है जो आपको बताना रह चुका है। लो रेटिंग्स अगर आपकी हो जाती हैं तो आपकी लिस्टिंग्स ब्लॉक भी कर दी जा सकती है थ्रू मीशो। ठीक है, तो आपको लो रेटिंग्स बिल्कुल भी नहीं होने देनी चाहिए। आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं बिकॉज मेरी भी लिस्टिंग्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी थी। 90 to 99% लिस्टिंग्स वो ब्लॉक कर दी जाती है मीशो के थ्रू। अगर आपकी रेटिंग्स 25% से डाउन हो जाएगी तो आपकी जो लिस्टिंग्स है वो ब्लॉक कर दी जाएगी एंड जब आपकी 25% से ऊपर लिस्टिंग्स की जो है रेटिंग्स चली जाएंगी तो आपकी ऑलरेडी उसके बाद मीशो अपना जो है चेक करेगा एंड हमारी लिस्टिंग्स दोबारा से अनब्लॉक कर देगा। लेकिन इसमें बहुत टाइम लग सकता है,
3 डेज़ टू 5 डेज़ भी लग सकते हैं मिनिमम, एंड मैक्सिमम 7 डेज़ भी लग सकते हैं। तो आपको ध्यान यही रखना होगा कि आपको आपके पैनल के ऊपर रेटिंग्स बनाए रखनी है। एंड मैं 25% का क्या बता रही हूँ वो आप अपने क्वालिटी मीटर के अंदर देख सकते हैं, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। जैसे ही आप अपना मीशो पैनल ओपन करते हैं, मीशो पैनल के साथ आपको अपना होम टैब देखने को मिल जाता है एंड उसी के नीचे आपको क्वालिटी टैब देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपनी इनविजिबल कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन। यू ऑलवेज चूज़ राइट प्रोडक्ट, ठीक है। आपको ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना है जो कस्टमर के लिए भी सेटिस्फैक्शन हो एंड आपको भी रेटिंग उससे मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग रखनी है। स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग मीन्स आपको पतले कार्ड के डब्बे यूज़ नहीं करने हैं, आपको थोड़े अच्छे पैकेजिंग यूज़ करनी है। स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग जो जाते वक्त भी, ट्रांसपोर्टेशन के वक्त भी बिल्कुल भी ख़राब ना हो, ठीक है। एंड अगर वो आरटीओ पे वापस भी आ जाती है तो आप उसको रीयूज़ कर सको। क्वालिटी चेक की बात करूँ, जो मैंने आपको बताया, आप अपने क्वालिटी मीटर में देख सकते हो कि आपके कस्टमर्स किस तरीके से रिव्यू एंड रेटिंग्स दे रहे हैं एंड आप उसको किस तरीके से सही कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ रिटर्न एनालिसिस। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ रिटर्न एनालिसिस के बारे में। आपको अपने जो है पैनल के ऊपर जाकर रिटर्न सेक्शंस में इन ट्रांजिट में अपने रिटर्न और आरटीओ का एनालिसिस रखना है कि आपके कितने प्रोडक्ट्स आरटीओ पे आ रहे हैं, मीन्स कुरियर रिटर्न, एंड आपके कितने प्रोडक्ट्स कस्टमर रिटर्न पे आ रहे हैं। एंड कस्टमर रिटर्न इज़ ऑलवेज इज़ अ लॉस टू सेलर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कस्टमर रिटर्न कम से कम आए। उसके बाद रियल प्रॉफिट कैलकुलेशन। आपको अपने प्रोडक्ट जो आप सिलेक्शन कर लोगे उसका आपको सारी इनविजिबल कॉस्ट डिडक्ट करनी है एंड उसके बाद आपको अपना जो मार्जिन है वो ऐड कर लेना है। तो आई होप कि मैं आपको सब कुछ अच्छे से क्लियरली बता चुकी हूँ एंड समझा चुकी हूँ, और अगर आपको उसके बाद भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने कोर्स के बारे में। येस, माई कोर्स इज ऑफिशियली लॉन्च्ड फॉर ओनली ₹499। अब इस कोर्स के अंदर क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। इस कोर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा मीशो के बारे में। मीशो के गाइडलाइंस देने वाली हूँ मैं आपको, सारी चीज़ें A to Z सब कुछ सिखाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मीशो पे आप किस तरीके से सेलिंग कर सकते हो फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल की। इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताया जाएगा। जीएसटी अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं एंड नॉन जीएसटी अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बारे में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। मीशो पे आप अपना बिजनेस किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, ये कोर्स उस बारे में है। मीशो पैनल किस तरीके से वर्क करता है, मीशो पैनल के अंदर जितने भी टैब्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब आपको मैं इजीली समझाने वाली हूँ। लिस्टिंग्स कैसे करते हैं, ऑर्डर प्रोसेस कैसे करते हैं, होम टैब में क्या होता है, रिटर्न और आरटीओ कहाँ पर शो होते हैं, मीशो पे प्राइसिंग कैसे की जाती है, लिस्टिंग कैसे की जाती है, बारकोड पैकेजिंग क्या होती है, पेमेंट सेक्शन को एक्सप्लेन करूंगी, कंप्लीट पेमेंट्स एंड अपकमिंग पेमेंट्स के बारे में बताऊंगी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है मीशो में, एडवर्टीजमेंट कैसे करी जाती है मीशो में, प्रमोशंस किस तरीके से लगाए जाते हैं, पेमेंट क्राइटेरिया क्या होता है और बिजनेस डैशबोर्ड क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करने वाली इस मीशो कोर्स के अंदर। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस कोर्स को बाय करने के लिए तो आप मेरे रजिस्टर्ड नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड यू कैन बाय ओनली इन ₹499। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल चाहत क्रिएशंस। ऐसे ही मैं आपके सामने न्यू एंड यूजफुल टॉपिक्स के साथ आती रहूँगी एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाऊँगी एंड हम सीखेंगे मीशो पे बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू चाहत क्रिएशंस।